हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एमस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ बजट। जो क्वेश्चंस बजट से रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, हम उन क्वेश्चंस को आज कवर करने वाले हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं 23 जुलाई को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने हमारा जो बजट है वो पेश किया। इन्होंने ये बजट लेके आई है। जो बजट है हमारा वो कौन सा है, 2024 से लेके 2025 तक। ठीक है, फिर क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में ये होगा कि मैम इससे पहले जो अभी कुछ दिन पहले फैब में भी आया था बजट, फैब में कैसा बजट था वो, और इस ईयर दो बजट क्यों आए, मतलब कि इस ईयर दो बारी बजट क्यों आए, ये क्वेश्चन आपके माइंड में डेफिनेटली आया होगा। सो इसका आंसर हमारे पास क्या है कि ये वाला जो ईयर था 2024 जो ईयर है वो कैसा ईयर है, वो ईयर ऑफ इलेक्शन था। ईयर ऑफ इलेक्शन है। सो जो इलेक्शन वाली ईयर होती है ना, उस टाइम पे दो बारी बजट आता है। दो बारी बजट कैसे आता है, एक जो कंप्लीट सेशन के लिए होता है 2024-25 के लिए जो होएगा, जैसे कि अभी हमारा ये 23 जुलाई वाला आया है, या एक हमारा इससे पहले जो बजट आया था वो 3 से 4 मंथ के लिए था। यानी 3 से 4 मंथ का मतलब क्या हुआ कि जब तक आपका इलेक्शन नहीं हो जाता और इलेक्शंस तक न्यू गवर्नमेंट आती है, तब तक गवर्नमेंट को चलाने के लिए और कंट्री के लिए जितना भी पैसा चाहिए उसके लिए हम 3 से 4 मंथ के लिए जो बजट लेके आते हैं, वो बजट जो होता है वो हमारा कैसा बजट होता है, वो इंट्रीम बजट होता है। जो बजट आपका 3 से 4 मंथ के लिए जो होता है वो कैसा बजट है, वो इंट्रीम बजट होता है। आया समझ? मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दिया। लेट्स स्टार्ट नाउ। ये आता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इसने यह पूछा है कि मीनिंग ऑफ वर्ड बजट। जो बजट वर्ड है उसका मीनिंग बताओ। जो बजट वर्ड है उसका मीनिंग बताओ। सो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है? क्या मनी बैग होता है, रेड कलर की सूटकेस होती है, या फिर ईयर डिटेल्स होती हैं? ठीक है, ये ऑप्शन कंप्लीट नहीं है, ये डिटेल्स होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा आंसर होएगा कि वर्ड बजट का मीनिंग क्या होता है, वो लेदर बैग होता है। ठीक है, अब देखो नहीं, इससे रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं। द वर्ड बजट जो इज एक्चुअली कहाँ से आया था, ये लैटिन वर्ड से आया था। लैटिन वर्ड से आया था जिसका नेम वर्ड क्या था, बुल्गा। इस वर्ड का मीनिंग क्या था, बुल्गा। बुल्गा कैसा वर्ड है, बुल्गा का मीनिंग क्या होता है, एक लेदर बैग। अब बजट जो है BUDGET, बजट is known as a leather bag। आया समझ? आफ्टर दिस वर्ड बिकेम बोगेट, इसके बाद इसको बोगेट बनाया इन द लैंग्वेज ऑफ फ्रांस के अंदर। इसके बाद इसको क्या बनाया, कुछ कंफ्यूजन के बाद दिस वर्ड बिकेम बोगेट, वो बोगेट बना, फिर बोजेट बना इंग्लिश के अंदर, फिर लेटर दिस वर्ड बिकेम, इसके बाद क्या बन गया, वो बजट बन गया। यानी कि पहले क्या था, बुल्गा वर्ड था। बुल्गा का मीनिंग क्या होता है, एक लेदर बैग। ठीक है, लेदर बैग। इसके बाद जो वर्ड्स आपका जो वर्ड है वो चेंज हुआ किसके अंदर, बोगेट के अंदर, BOUGET, बोगेट के अंदर। जो कैसा वर्ड था, जो फ्रांस के टर्म में आता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होता है। आफ्टर कुछ टाइम के बाद बोगेट क्या बना, बोगट, BOUGHT बना बोगट। फिर ये BOGET बना, और इसके बाद इसको कन्वर्ट किस में कर दिया, आपका जो वर्ड बजट है उसके अंदर, BUDGET। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दी वर्ड बजट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज। इसने बजट जो वर्ड है उसकी लैंग्वेज पूछी है, तो अभी मैंने समझा फ्रेंच से क्या था, फ्रेंच से क्या डिराइव किया था, BOUGET, बोगेट था। उर्दू का तो कुछ नाम ही नहीं सीखा। नन ऑफ दीज हमें दिखाई नहीं दे रहा कि नन ऑफ दीज हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर क्या मिलेगा, इसका आंसर हमारे पास होगा लेटिन। ठीक है, आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट इंडिया। यहाँ पे हु नहीं आएगा, वेयर आएगा ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। वेयर इज
प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सो कहाँ किया जाता है, जो फर्स्ट बजट जो है वो हमारा कहाँ पे आता होता है, वो लोकसभा के अंदर आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम। फादर कौन है, मतलब कि सबसे पहले, जैसे हम वो कहते हैं ना कि फादर ऑफ आर्कियोलॉजी हो गया, फादर ऑफ सेल हो गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स हो गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि जॉर्ज मेंडल, इस टाइप के अलग अलग फादर्स हैं हर ब्रांच के। सो अब ये पूछा गया है कि बजट सिस्टम को लेके आने वाला कौन था। सो बजट को लेके आने वाले कौन थे, जेम्स विल्सन थे। लॉर्ड मियो क्या थे, ये हमारे लिए क्या, लॉर्ड मियो हो गया, मोरारजी देसाई हो गया, बी आर अम्बेडकर ने किस में हेल्प की थी, बी आर अम्बेडकर ने हमारी हेल्प की थी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग में, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में इन्होंने हमारी हेल्प की थी। ठीक है, मोरारजी देसाई ने क्या किया था, मोरारजी देसाई के नेम से सबसे फेमस जो है वो क्या है, इन्होंने 10 टाइम्स बजट को लेके आए थे। ये 10 टाइम्स बजट को लेके आने वाले पर्सन जो है वो मोरारजी देसाई हैं। और लॉर्ड मियो ने क्या किया था, लॉर्ड मियो के नेम से एक तो हमारे पास मियो अजमेर स्कूल भी है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। द फर्स्ट बजट इन इंडिया वॉज प्रेजेंटेड जेम्स विल्सन ने किया था। और कब किया था जेम्स विल्सन ने, ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 18 फरवरी 1860। डेट्स आर इम्पोर्टेंट, 18 फरवरी 1860 और डबल स्टार मार्क कर सकते हो आप, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कब आया था, कौन से ईयर जो आया था इंडिपेंडेंस इंडिया का, ये जो है ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द फर्स्ट बजट ऑफ द इंडिपेंडेंस, ईयर पूछा हुआ है। और इन्होंने जिसने पीपीटी बनाई ना, उनसे गलती होगी कि उन्होंने यहाँ पे ऑप्शंस दे दिया, ऑप्शंस उन्होंने रॉन्ग दे दिए। सो हम नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज प्रेजेंटेड, वॉज फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर आर.के. शानमुख, और इन्होंने शानमुख चेट्टी। और ये ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि फाइनेंस मिनिस्टर, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे। सो आर.के. शानमुखम चेट्टी। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत एग्जाम्स में पूछा भी गया है। 26 नवंबर 1947 के अंदर आया था, उन्होंने ईयर पूछी हुई थी। 26 नवंबर 1947 के अंदर इंडिया का फर्स्ट बजट आया था, इंडिपेंडेंस इंडिया का। आफ्टर दैट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हाउ मेनी consecutive times has फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड द बजट। मतलब इन्होंने पूछा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लगातार कितनी बार बजट को पेश किया है। बजट जो है हिंदी का वर्ड है बजट। ठीक है, कितनी बार किया इन्होंने, 7 टाइम्स किया। और सबसे ज़्यादा बार किसने रिप्रेजेंट किया है, 10 टाइम्स किसने किया है, 10 टाइम्स किया है मोरारजी देसाई ने। ठीक है, बट इनका क्यों रिकॉर्ड बना, इनका रिकॉर्ड क्यों कंसीडर किया जा रहा है, बिकॉज इनका कैसे बना है, कॉन्जिक्यूटिवली, मतलब कि लगातार बना है इनका, इसलिए इनका रिकॉर्ड मेंशन किया जा रहा है। इन्होंने मोरारजी देसाई ने लगातार 6 टाइम्स दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बजट। इंडिया में किस टाइप का बजट नहीं होता। सो इंडिया में बैलेंस नहीं होता, सरप्लस नहीं होता, डेफिसिट नहीं होता, इंडिया में रिजर्व टाइप का नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच इनकम हैज़ बिकम टैक्स फ्री अंडर द न्यू टैक्स रिजिम। जो न्यू टैक्स रिजिम आया ना, उसके अंडर कितनी जो है वो आपकी बजट जो है, या फिर कितनी इनकम जो है बजट के अंदर जो वो टैक्स फ्री है, वो कितनी है, 7.75 लाख रुपीज़। ठीक है, देयर आर हाउ मेनी सेगमेंट्स फोकस्ड इन बजट। इसने क्वेश्चन पूछा है कि बजट के अंदर कितने सेगमेंट्स के ऊपर फोकस किया हुआ था। सो आप लोगों ने अगर बजट को पढ़ा हो तो आप आंसर कर सकते हो, इन्होंने किस किस के ऊपर फोकस किया हुआ था। एक तो पुअर पर्सन, गरीब के ऊपर किया हुआ था। दूसरा महिलाएं यानी कि वुमेन के ऊपर फोकस किया हुआ था। थर्ड युवा के ऊपर किया हुआ था, यूथ के ऊपर। और सेकेंड जो था वो किसके ऊपर था, अन्नदाता यानी कि फार्मर्स के ऊपर। मेन फोकस 4 चीज़ों पे किया है, फार्मर पे, गरीब पे, और वुमेन पे, और यूथ पे। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर इज 4th। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बजट का थीम क्या है, थीम ऑफ बजट क्या है,
क्या क्या इन्होंने मेन फोकस रखे अपने, फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, आफ्टर दैट स्किलिंग, आफ्टर दैट MSMEs और फोर्थ वन इज मिडिल क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसने, हाउ पैरिटी की पैरिटीज इन द बजट 2024, हाउ मेनी की पैरिटीज इन द बजट 2024 के अंदर कितनी बजट की पैरिटीज आती हैं। सो इस बजट में आती हैं जो पैरिटीज है वो 9 पैरिटीज आती हैं। कौन कौन सी वो 9 पैरिटीज जो हैं, वो प्रोडक्टिविटी एंड रिसाइलेंस इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट करना और स्किल करवाना, प्रोवाइड करवाना एम्प्लॉयमेंट्स को, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी की सिक्योरिटी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इनोवेशन रिसर्च डेवलपमेंट चाहिए और नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिफॉर्म्स चाहिए होते। ये हमारी 9 प्रायोरिटीज ऑफ बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गवर्नमेंट ने कितना अलोकेट किया है फॉर द एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट स्किल प्रोग्राम्स के लिए, गवर्नमेंट ने कितना अलोकेट किया है बताइए। चलो इसका आंसर हम लोग आगे फर्दर इसके थ्रू देखते हैं, ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका आंसर करेंगे। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स अप्लाई किए हैं, गवर्नमेंट लेके आए 3 पैकेजेस का स्कीम, ठीक है, इन्होंने बताया जिसके अंदर एक्सप्लेन किया है 1 मंथ के अंदर वेजेस देंगे न्यू इंटर्न्स को, इन मतलब इसका मतलब क्या है कि 15,000 रुपीज़ जो है वो सैलरी बेसिस पे मिलेंगे, बट वो कैसे मिलेंगे, वो 3 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेंगे, 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर मिलेंगे, इसने ये बात बोला हुआ है। और 210 लाख रुपीज़ का जो है यूथ को बेनिफिट मिलने वाला है। गवर्नमेंट विल रिमेंबर EMFO वाली स्कीम लेके आए हैं, इसके अंदर कंट्रीब्यूट करें एम्प्लॉयर्स को 3,000 पर मंथ 2 साल के लिए, जो भी न्यू हायर्स होंगे उनको, और एक्सपेक्टेड टू जनरेट 50 लाख जॉब्स इन्होंने लेके आने की कोशिश की है। इन्होंने इसको क्या कर रखा है, 3 स्कीम्स में डिवाइड कर रखा है। स्कीम ए जो फर्स्ट टाइमर्स के लिए, फिर स्कीम सी है और फिर स्कीम बी है जॉब क्रिएटिंग इन मैन्युफैक्चर, हमारी ये वाली रहती है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है हम चेक करते हैं। लिंक टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़, लिंक करेंगे फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय वालों से। इनिशिएटिव टू बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर EPFO के दोनों से बातचीत करेंगे। एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 30 लाख यूथ, 30 लाख यूथ को इन्होंने एक्सपेक्ट किया है इसको आगे फर्दर प्रोवाइड करवाने के लिए इसका बेनिफिट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बोला है स्किल प्रोग्रामिंग में, स्किल प्रोग्रामिंग में कितना प्रोवाइड करवा रहे हैं, स्किल प्रोवाइड करवाने के लिए क्या क्या करें, 20 लाख यूथ को दे रहे हैं स्किल, और 5 सालों में, 5 साल के पीरियड में 20 लाख यूथ को क्या करेंगे ये लोग स्किल करेंगे। 1000 को ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स देंगे फॉर हब एंड स्पोक अरेंजमेंट्स के लिए, और कोर्स कंटेंट जो है डिज़ाइन किया जाएगा, इनको जो स्किल जो इंडस्ट्री में जो भी काम करते हैं उनको स्किल्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी ब्रांचेस इंडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो क्या है कि द लिमिट ऑफ मुद्रा लोन्स विल बी इनहेंस टू लैक अंडर द तरुण कैटेगरी लैक फ्रॉम द करेंट ट्रेंड ले। अब इसने यहाँ पे मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ इसका मीनिंग। जो मुद्रा लोन्स थे ना उसके अंदर 10 लाख से इंक्रीज़ कर दिया, 10 लाख से वो कितना हो गया, वो 20 लाख हो चुका है। आगे फर्दर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। PM मुद्रा योजना जो लॉन्च किया था 8 अप्रैल को 2015 में, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन, कि PM मुद्रा योजना को लॉन्च किया था 8 अप्रैल 2015, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्कीम के बारे में पूरा इलेबोरेटली आप लोग पढ़ लेना। टू प्रोवाइड लोन्स अप टू, लोन्स प्रोवाइड करें कब तक, 20 लाख तक, टू द नॉन कॉर्पोरेट एंड नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस को, मतलब कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लोन्स को प्रोवाइड करें 20 लाख, मैंने 20 लाख आंसर किया था, मैंने नॉन कॉर्पोरेट एंड नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो, जो भी छोटे छोटे MSMEs वगैरह हैं उनको 20 लाख तक ये क्या कर रहे हैं, लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो लोन के अलग अलग नेम है, जो शिशु लोन है वो कितना है, 50,000 से कम लोन है, जो किशोर वाला है वो 50,000 से लेके 5 लाख तक है, और जो तरुण वाला लोन है वो कब कहाँ तक है, अप टू 20 लाख तक अब हो चुका है, पहले 10 लाख रुपए तक था, अब 20 लाख रुपए तक हो चुका है। फिर क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन प्रपोज लाख करोड़ अलोकेशन अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर कितने लाख करोड़ घर के लिए बोला गया है, इन्होंने बोला है 10 करोड़ हाउसेस के लिए बोला गया है। ठीक है, अब इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं।
ये हमारे पास हमारी स्कीम गिवन है। पीएम आवास योजना के अंदर नीड्स ऑफ 1 करोड़ अर्बन पुअर 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज़ को क्या करें एड्रेस किया जाए। 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जा रही है इनके लिए। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये वाली, और इसमें क्वेश्चन आने के फुल चांसेस हैं इससे। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना के अंदर, अभियान के अंदर क्या हो रहा है, 63,000 विलेजेस के अंदर बेनिफिट मिल रहा है 5 करोड़ ट्राइबल पीपल्स को। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है 63,000 विलेजेस के अंदर बेनिफिट दिया जा रहा है 5 करोड़ ट्राइबल पीपल्स को। नेक्स्ट है ना, ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सेक्टर से अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन से वाला, इसको ना डबल टाइम आप स्टार मार्क कर लो। और यहाँ से क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि कितनी बार जो है ना वो, मतलब कि डिफेंस के अंदर कितने रुपीज़ एलोकेट हुए हैं, जो एजुकेशन के अंदर कितने रुपीज़ एलोकेट हुए हैं, हेल्थ के अंदर कितने रुपीज़ एलोकेट हुए हैं। जो आपका एसएससी है ना, वो डायरेक्ट जो होता है वो आपका डाटा पूछता है। डायरेक्ट डाटा में ये भी आता होता है। ठीक है, डिफेंस पे दिया है 4,54,773 करोड़ रुपीज़ दिए। रूरल डेवलपमेंट पे कितना दे रहा है, 2,65,808 दे रहा है। ठीक है, इसी तरीके से एनर्जी पे कितना दे रहा है, 68,769 करोड़। इस तरीके से इसको पूरा पढ़ लेना। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला जो स्लाइड है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट जो है ना वो किसके लिए, ये वाला जो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंदर क्या बोला गया है, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को क्या दिया जाएगा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। अप टू 300 यूनिट्स तक का एवरी मंथ फ्री दी जाएंगी। और 1.28 करोड़ जो है रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 14 लाख जो है वो अप्लीकेशंस डले हैं। थैंक यू, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू।